गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड, बेस और जो है साल्ट के बारे में। देखिए ये जो है क्लास 10th का है और समझिएगा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एसिड, बेस, साल्ट ये आपका 3 टॉपिक है, ठीक है ना। फर्स्ट है एसिड, सेकंड है आपका बेस, ठीक है ना, और थर्ड है आपका क्या है, साल्ट। तो समझिएगा, देखो तीनों होता क्या है, अम्ल क्या होता है, बेस क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो ये चैप्टर का नेम है। देखिए जितने भी केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड्स हैं, जितने भी रासायनिक यौगिक हैं, है ना, उन सबको देखिए यहां समझिएगा, ऑल केमिकल कंपाउंड्स, ऑल केमिकल कंपाउंड्स लिखिए भाई, लिखते चलिए। ऑल केमिकल कंपाउंड्स कैन बी कैटेगराइज्ड, साथ में लिखते रहिए, कैन बी कैटेगराइज्ड क्लियर इनटू 3 पार्ट्स, इनटू 3 पार्ट्स। देखिए जितने भी लिख लिए, ऑल हिंदी में लिख लीजिए, सभी रासायनिक यौगिकों को 3 भाग में बांटा जा सकता है। हिंदी में लिखिएगा, सभी रासायनिक यौगिकों को 3 भाग में बांटा जा सकता है। नंबर वन लिखिएगा एसिड, नंबर 2 लिखिए बेस, और नंबर 3 लिखिएगा, नंबर 3 साल्ट। तो ये 3 है आपका एसिड, बेस और साल्ट। तो देखिए केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, और जैसा कि सबको पता है कंपाउंड्स क्या होता है, तो कंपाउंड्स जो होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है, लेकिन वो किस में होता है, एक डिफिनिट रेशियो में होता है। जैसे यहां पर आप लोगों को पता होगा कि जो कंपाउंड्स होता है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है, यानी कि एलिमेंट्स का ही ग्रुप होता है इन अ डिफिनिट रेशियो। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, यौगिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में समूह होता है इन अ डिफिनिट रेशियो, है ना। जैसे आपका वाटर जो है, वाटर जिसका फार्मूला होता है H2O, जल एक कंपाउंड होता है ना, जिसमें H और O का रेशियो डिफिनिट है, हमेशा 2:1 होता है ना। तो हिंदी में लिख लीजिएगा, कंपाउंड तत्वों का वह ग्रुप जिसमें उसका अनुपात निश्चित हो, या तत्वों को निश्चित अनुपात में, है ना, तत्वों का एक निश्चित अनुपात में समूह बनाने से जिस भी पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। जैसे यहां पर देखिए वाटर एक क्या है, वाटर एक क्या है आपका, एक यौगिक है ना। और वाटर में जो H और O का रेशियो होता है, ये कितना होता है, 2:1 होता है। लेकिन अगर इसी में हम H और O का रेशियो हम 2:2 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा H2O2। अब ये वाटर नहीं होगा, अब ये क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन पराक्साइड। यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, ये हो गया हाइड्रोजन पराक्साइड, जो कि एक लिक्विड होता है जिसका यूज जो है कहीं कट घावों में डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है ना। कट को, घाव को वॉश करने के लिए, धोने के लिए, जिससे बैक्टीरियाज क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ 2:1 था तो तभी आपका वाटर बना, लेकिन जैसे आपने रेशियो चेंज किया तो अब ये वाटर नहीं रहा, चेंज हो गया। तो जो यौगिक होता है वो क्या होता है, अब छोटी क्लास में ऐसे लिखा रहता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का समूह, लेकिन एक निश्चित मात्रा में क्या होता है, क्या कहलाता है, यौगिक या कंपाउंड्स कहलाता है। तो इस चीज को लिख लीजिए और सुनिए। जैसे आपने कहा सभी प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स को, ऑल केमिकल कंपाउंड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। सभी केमिकल कंपाउंड्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, लेकिन इसका कोई ना कोई तो बेस तो होगा ही ना।
ऐसे थोड़ी कर दिया, कुछ तो बेस होगा, किसी के आधार पर तो किया ही गया है, तो वो है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर है। तो यहीं पर लिख लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, हिंदी में लिख लीजिएगा रासायनिक गुण के आधार पर, हिंदी में लिख लीजिएगा रासायनिक गुण के आधार पर, इसको लिख लीजिए भाई, रासायनिक गुण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जितने भी कंपाउंड्स हैं, है ना, जितने भी तत्वों के डिफिनेट रेशियो से जो बनने वाले पदार्थ हैं, उन सबको हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो कौन सी वो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी जिसके बेस पर इस चीज को क्या किया गया है, बताया गया है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नॉर्मली अगर एसिड का देखा जाए तो एसिड का बेस जो होता है, एसिड का जो नेचर होता है वो क्या होता है आपका, सावर होता है। अब देखिए सावर क्यों होता है, इसका भी रीजन है। देखिए यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, और यहाँ पर देखिएगा एसिड के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि जब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर बांटा गया है तो स्वाभाविक है कुछ तो होगा ही। तो देखिए एसिड शब्द जो है आपका, एसिड, अगर एसिड शब्द की बात किया जाए तो एसिड शब्द जो है ग्रीक वर्ड से बना है, पहले नंबर ये याद रखिए। एसिड शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड, उस ग्रीक वर्ड का नाम है एसिड्स, ये चीज, यानी कि एसिड शब्द, एसिड वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द एसिड्स, और इस एसिड्स का जो मीनिंग होता है वो होता है सावर। वो क्या होता है, सावर, SOUR, सौर, है ना, सौर मीन्स होता है खट्टा, सौर का मतलब क्या होता है, खट्टा। तो नॉर्मल जो केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की मिली वो क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो टेस्ट में, कोई भी ऐसी चीज जो टेस्ट में क्या हो, सावर हो, खट्टी हो, वो सब क्या होता है, किसका एग्जांपल होता है, सब एसिड होता है ना। जैसे अब देखिए इमली, अगर बात किया जाए टेमरिंड की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, टेमरिंड मतलब इमली की बात किया जाए तो समझिए, देखिए इमली होती है, खट्टी होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर टाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कौन से एसिड होती है, टाइट्रिक एसिड होती है, इस चीज को याद रखिए, है ना। इसी तरह आपका जो है जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, यानी कि जैसे आपके सिट्रस फ्रूट, समझिएगा सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं। अब सिट्रस फ्रूट में आपका आता है, देखिए सिट्रस फ्रूट में आपका आता है लेमन आता है, ऑरेंज आता है ना, ये जितने भी खट्टे फल है, क्लियर, इन सिट्रस फ्रूट ये खट्टे होते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है ना। आपकी ग्राम लीफ की बात अभी समझ लीजिए, अभी लिखवा दिया जाएगा, परेशान मत कीजिए। अभी ग्राम लीफ की बात किया जाए, ग्राम्स लीफ यानी कि चने की पत्ती की बात किया जाए, वो भी खट्टी होती है, क्योंकि उसमें होता है फार्मिक एसिड होता है। उसमें कौन सा एसिड होता है, इस तरह से। जैसे आपका कर्ड, अगर बात किया जाए कर्ड की, तो देखिएगा यहाँ CURD, कर्ड मीन्स होता दही, है ना, दही भी खट्टी होती है क्योंकि उसमें होता है लैक्टिक एसिड होता है ना। तो कोई भी चीज जो खट्टी होती है उसके पीछे रीजन होता है, उसमें कोई ना कोई एसिड जरूर होगा। तो यही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। चलिए इसे लिख लीजिए, यहां पर लिखिए एसिड, द वर्ड एसिड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एसिड्स। हिंदी में एसिड शब्द ग्रीक शब्द से, ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा एसिड्स से लिया गया है। अम्ल शब्द, अम्ल वही ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लेना, एसिड शब्द ग्रीक भाषा के एसिड्स, एसिड्स ऐसे हिंदी भी लिख लीजिएगा, एसिड्स शब्द से बना है, जिसका मीनिंग, जिसका मतलब होता है
जिसका मतलब होता है सॉर मीन्स खट्टा। क्लियर? अर्थात ऐसी कोई भी चीज, लिखिए, अर्थात ऐसी कोई भी चीज जो स्वाद में, जो टेस्ट में क्या होती है, सॉर होती है, मतलब खट्टी होती है, वो उसमें अम्ल की उपस्थिति होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे टेमरिंड इमली में होता है टाइट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट में होता है सिट्रिक एसिड, लेमन या ऑरेंज या जो लेमन ऑरेंज ये सिट्रस फ्रूट के एग्जांपल हैं, इसमें सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। और इसी तरह ग्राम स्लीप में क्या होता है, फार्मिक एसिड। इसे लिख लीजिए जल्दी, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए ठीक, साथ में लिखते भी चलिए, अब ये सारा सुना भी जाएगा, है ना। चलिए फिर इसको इतना इरेज कर रहे हैं, आई होप आप लोग इतना तो लिख ही होगी। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और है, जैसे एक होता है विनेगर, है ना, सब लोग खाते होंगे, तो विनेगर मीन्स होता है सिरका। विनेगर मीन्स क्या होता है, सिरका। इसमें कौन से अम्ल की उपस्थिति होती है, क्योंकि ये भी खट्टा होता है तो कुछ तो अम्ल होगा, तो इसमें होता है एसिटिक अम्ल की उपस्थिति, है ना, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। क्लियर? मैंगो जब वो स्टार्टिंग स्टेज रहती है, यानी जब वो कच्चा रहता है, कच्चा आम होता है ना, कच्चे आम की एक टॉफी भी आती है, वो भी खट्टी होती है, तो उसमें कौन सी एसिड होती है, उसमें होता है मैलिक एसिड होता है ना। और एक चीज और याद रखिए, मैलिक एसिड आपके एप्पल में भी होती है, एप्पल और मैंगो दोनों में कौन सी एसिड होती है, मैलिक एसिड होती है। क्लियर? तो मैलिक एसिड की वजह से मैंगो या एप्पल स्टार्टिंग फेज में क्या होते हैं, ये होते हैं खट्टे होते हैं, है ना। इस तरह से कई सारे एग्जांपल हैं, आप लोग लिख लीजिएगा 80 से, क्योंकि ऐसे बताया जाए तो बहुत कुछ है। क्लियर है ना? हाँ बताइए। आगे चल के मीठे हो जाते हैं तो चला जाता है। हाँ, एक प्रश्न है एक बच्चे का कि मैंगो या एप्पल जो है जब आगे चलकर, यानी जब राइप एज में हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो ये मीठे क्यों हो जाते हैं। देखिए, अगर मैंगो में बात किया जाए, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है बेटा विटामिन ए पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है, विटामिन ए। और जब ये पक जाते हैं तो इसमें शुगर की क्वांटिटी 18 to 19% होती है ना। तो पकने पर ये शुगर की जो कार्बोहाइड्रेट्स 18 to 19% है, ये एक्टिव हो जाता है, और ये डिसेक्टिव ऐसा नहीं कि पकने पर इसमें मैलिक एसिड खत्म हो जाता है। देखिए, जब मैंगो बहुत ज्यादा राइप हो जाते हैं तो उसका जो है रस निकाल कर जो है छत पर फैलाया जाता है ना, तो उसको जो है ऐसे मतलब खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। उस वो देखो, वो भी एकदम मीठा नहीं होता है, खटासपन ले रहता है ना, सावरनेस होता है, तो मैलिक एसिड की वजह से होता है। डन है ना? और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। चलिए इसे लिख लीजिए, फिर ऐसे लिख लीजिए, ये जो है पके आम में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। और विटामिन ए सबसे अधिक अगर बात किया जाए तो गाजर में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है, पके आम में पाया जाता है ना। और विटामिन ए आपके आंख के लिए अच्छा होता है। 18 to 19% ये होता है, किसमें होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी तरह जब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आपका बनाना है ना, बनाना में यानी कि केले में जो कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी होती है 26% होती है। इस चीज को ऐसे याद लिख लीजिए, इसे ऐसे लिख लीजिए, है ना, पॉइंट में बनाकर लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर एक मिलता जुलता एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल, इसे भी देख लीजिए। एक टोमेटो, अब टोमेटो भी क्या होता है आपका, वो सॉर होता है। तो टोमेटो खट्टा क्यों होता है, क्योंकि टोमेटो में पाया जाता है बेटा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है ना। लिख लीजिए, हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा क्योंकि इसकी हिंदी कोई है नहीं, है ना। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, तो टोमेटो में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना। बाकी सारा ठीक है, इतना लिखिए, है ना। तो चलिए जल्दी करिए, डन हो गया यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मली जो हमने क्या किया था,
जितने भी कंपाउंड्स हैं, ओवरऑल केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, सारे केमिकल कंपाउंड्स को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ये तो था एक तो एसिड के बेस में, तो आपने एसिड का तो केमिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मली एकदम जो बेसिक रूप से देख लिया है ना। अब बात करते हैं बेस के बारे में, है ना। अब बात करते हैं किसका, बेस यानी कि क्षार के बारे में बात करते हैं। इसको इरेज कर दिया जाए, लिख लिए हो, इसे लिख लिए हो, चलिए ठीक है। तो अब आगे आते हैं बेस। ठीक, यहाँ पर देखिए बेस के बारे में बात करते हैं। बेस, और बेस मीन्स होता है क्षार होता है, इधर समझिएगा, बेस मीन्स होता है क्षार। जैसे आपका इधर बात नहीं भाई, जैसे आपका बेस होता है ना, जैसे आपका एसिड था कि एसिड शब्द जो है एसिड्स ग्रीक वर्ड से बना था जिसका मतलब सौर था, खट्टा होता था। बेस का ऐसा कोई टर्म नहीं है ये किसी लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ समझो बेस को ऐसे समझ लीजिए, कोई भी चीज बी से होता है बेस और बी से होता है बेटा बिटर, बी से होता है, ऐसे समझ लीजिए, रिलेट कर लीजिए कभी। बी से होता है बेस और बी से होता है बिटर। तो कोई भी चीज जो कि बिटरनेस होती है, मतलब जो कि तीखापन से युक्त होती है ना, जो कि क्या होती है, तीखी होती है, वो क्या होता है, वो होता है भाई बेस होता है, क्षार होता है। क्लियर। तो लिख लीजिए ऐसे, ऐसा लिख लीजिए नॉर्मली, बेस या क्षार लिखिए। इस जो स्वाद में बिटरनेस होती है, that whose taste is bitterness, whose taste is bitterness, लिख लीजिएगा, whose taste is bitterness, जिसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बिटरनेस, जिसका जो है जो स्वाद में तीखापन से युक्त होता है। और सुनिए इसके साथ में वो जो होती है हील, ऐसे लिख लीजिए, पॉइंट करके लिख लीजिए, है ना, हील टच टू सॉफ्टी, है ना, हील टच टू सॉफ्टी, और जिनको स्पर्श करने पर साबुन जैसे वो चिकने होते हैं, ऐसे लिख लीजिए, जिनको स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं, हील टच टू सॉफ्टी, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं, है ना, झाग देते हैं, ठीक, वो कहलाते हैं आपके बेस। ये तो नॉर्मल ये हो गया आपका। चलिए इसे लिख लीजिए जल्दी। देखिए यहाँ पर एक टर्म आता है, काफी कंफ्यूज बच्चे रहते हैं। देखिए एक टर्म आता है बेस, और सुनिए एक टर्म आता है आपका एल्कलाइन आता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना। एल्काइन आता है, दो चीज होता है, वही नहीं है, अंतर है। देखो बेस तो आपको पता है कि बेस ये तो सामान्य है, डिफिनेशन एकदम बच्चों वाली समझ लीजिए, एकदम जो केमिकल प्रॉपर्टीज, बाकी और सारे कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, अभी लिटमस पेपर पर बताया जाएगा। तो देखिए जो बेस होता है ना, वो होता है, देखिए एल्कलाइन, एल्कलाइन इज अ टाइप ऑफ बेस, इसे लिखिए, इसे लिखिए, एल्कलाइन इज अ टाइप ऑफ बेस। एल्कलाइन एक प्रकार से बेस का ही, क्षार का ही प्रकार होता है, टाइप ऑफ अ बेस, बट इट शुड बी, इट मस्ट बी, इट मस्ट बी soluble, soluble in water। एल्कलाइन, एल्कलाइन है ना, एल्कलाइन एक प्रकार का बेस होता है या क्षार होता है, लेकिन ये पानी में घुलनशील होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, पानी में घुलनशील होना चाहिए, यानी कि ऑल बेसेस, हम यहाँ पर कह सकते हैं all water soluble bases is called alkyne। all water soluble bases is called all water soluble bases is called alkaline। सभी जल में घुलनशील बेस या क्षार अल्कलाइन कहलाते हैं, एल्काइन, है ना, सभी जल में घुलनशील क्षार एल्काइन कहलाते हैं, है ना। ये चीज ऐसे लिख लीजिए इसमें। और सुनिए सभी बेसेस, बेसेस क्या हो सकते हैं,
सभी एल्काइन बेसिस तो हो सकते हैं, लेकिन सभी बेसिस एल्काइन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारे बेसिस, कोई जरूरी नहीं सारे बेस वाटर में सॉल्यूट ही हो, घुल ही जाए, है ना। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इसे लिख लिए। कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? चलिए ठीक, अब आगे चलते हैं। तो देखिए अगला जो है, अब बात किया जाए यहीं पर थोड़ा सा साल्ट की बात कर दिया जाए। तो देखिए एक चीज और समझ लीजिए, एसिड जो था आपका, एसिड जो होता है इसका जो पीएच मान है ना, अगर पीएच की बात किया जाए तो पीएच का मतलब होता है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देना है, कहीं कहीं किसी बुक में इसको ये भी लिखा रहता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो इसके लिए परेशान मत होइए, दोनों लिख लीजिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पीएच होता है, यानी कि हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन का बताता है सांद्रता एक प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो एसिड का जो पीएच होता है वो होता है लेस देन 7 होता है ना। वो क्या होता है? लेस देन 7 होता है। एक मिनट, इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, लेस देन 7 होता है, 7 से कम होता है ना। 7 से क्या होता है? कम होता है। लेस देन 7, ये तो सिंबल होता है। चलो हटाओ इसको, आप यहाँ देखो साइंस में। तो एसिड का जो पीएच मान होता है 7 से क्या होता है? कम होता है, ठीक है, लेस देन 7 होता है। अब देखिए जो बेस होता है, अगर बेस के पीएच की बात किया जाए तो जो बेस का पीएच मान होता है वो क्या होता है? मोर देन 7 होता है। वो क्या होता है? मोर देन 7 होता है, ठीक है, 7 से अधिक होता है। अगर आप सिंबल बनाना चाहो तो भाई ये मोर देन 7 ये कर लेना, है ना, और यहाँ लेस देन 7 ये कर लेना, ठीक है ना। इसे कोई कंफ्यूजन तो नहीं सिंबल में। देखिए 7 से अधिक है, सही है सिंबल। और सुनिए, अगर बात किया जाए साल्ट की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? साल्ट की बात किया जाए तो जो साल्ट का पीएच मान होता है ये किसके इक्वल होता है? 7 के इक्वल होता है ना। ये किसके इक्वल होता है? 7 के इक्वल होता है। चलिए ऐसे कर लीजिए, इसे लिख लीजिए। भाई अगर आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो इसे हटा ही दो यार, है ना। साइंस पढ़ रहे हो, मैथ को हटा ही दो उनसे। क्लियर? अगर साइन को लेकर प्रॉब्लम है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख दो इक्वल टू 7, 7 के बराबर, है ना। तो ये पीएच हो गया। लेकिन एक चीज और देखिए, एक इसे लिख लीजिए सबसे पहले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि एसिड का पीएच मान क्या होता है, बेस का पीएच मान क्या होता है, और जो है साल्ट का पीएच मान क्या होता है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, यहीं पर लिख लीजिए। एक होता है, बहुत बार बार पूछता है कि लिटमस पेपर। देखिए इसे समझ लीजिए, जो एसिड होता है ना, जो एसिड कन्वर्ट्स, यहां ऐसे लिख लीजिए, एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस इनटू रेड। लिख लीजिए हिंदी में भी, एसिड अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। एंड बेस, और बेस क्या करता है? कन्वर्ट्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। और जो है इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, बेस मतलब क्षार जो है लाल लिटमस को किसमें कर देता है? नीले में कर देता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखो ये आज कंफ्यूजन
रहता है तो कंफ्यूज मत होना। देखिए एसिड की बात किया जाए तो एसिड है ना, तो एसिड क्या करता है, इधर समझिए, एसिड क्या करता है भाई, ये करता है ब्लू को, ये ब्लू लिटमस को किस में करता है, रेड में चेंज करता है। तो इसको याद कैसे रहेगा, इधर देखिए याद कैसे करोगे। देखिए एसिड के लास्ट में क्या है, डी है ना, और रेड एसिड डी में करेगा, मतलब लास्ट में ये डी है ना, और लास्ट में क्या है, ये भी डी है। जब एसिड ब्लू लिटमस को रेड करेगा तो बेस क्या करेगा भाई, सिंपल सा, अब बचा बेस जो है रेड को, यानी कि रेड लिटमस को किस में कर देगा, ब्लू में कर देगा। ठीक, अब यहाँ भी देखो लास्ट में ई है, बेस में क्या है, ई है, 4 ई, और ई किससे मिलेगा, ई से। क्लियर, दोनों की हो गई शादी, है ना, बढ़िया एकदम शुभ, सब मिल रहा शुभ। यहाँ डी है, डी को डी से, ई को ई से, है ना, तो मतलब एसिड रेड करेगा ब्लू लिटमस को, और बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू करेगा। बहुत गर्मी हो रही है भाई। चलिए इसे लिख लीजिए, अब आगे चलते हैं, है ना।